नमस्कार, आप देख रहे हैं 491 ब्रेकिंग न्यूज। तस्वीरें घरौंडा से देख रहे हैं। सिविल अस्पताल की है। आज चिकित्सक दिवस है, जहां पर डॉक्टर का दिन आज बताया जाता है, लेकिन आज डॉक्टर जो है वो ब्लैक डे मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो ब्लैक पट्टी लगाकर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कारण है, एक बार डॉक्टर से भी बात करेंगे और जरूर जानेंगे कि ब्लैक पट्टी लगाने का क्या कुछ कारण है। तो आइए चलते हैं और डॉक्टर से बातचीत करते हैं। चिकित्सक दिवस है, क्या कुछ नहीं पब्लिक के लिए या डॉक्टरों के लिए क्या कुछ कहना? आज रोज क्यों जताया जा रहा है? काले बिल्ले लगाए हुए हैं आप। 1 जुलाई पूरे हिंदुस्तान में चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर BC राय, जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुए, एक डॉक्टर थे। उन्होंने चिकित्सा के इतिहास में इतना अच्छा काम किया कि इसको नेशनली और इंटरनेशनली WHO ने भी इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे मान लिया। परंतु आज रोष का विषय ये है कि हरियाणा सरकार से हमारी काफ़ी लंबे टाइम से, लगभग 2 साल से 4 डिमांड्स चल रही हैं। उसके बारे में पहले स्ट्राइक भी हो चुकी है, बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन पिछले 1.5 साल से आश्वासन के सिवा सिर्फ कुछ नहीं मिला। सिर्फ आश्वासन मिल जाता है हर बार कि आप हमें टाइम दे दीजिए, 10 दिन में फंड, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अपनी मांगों को पूरी करने के लिए एक अभी आज जो ब्लैक बैचेज लगाए हैं, ताकि सरकार को कुछ जागे, और जो हमारी बड़ी नॉर्मल सी डिमांडें हैं जो कि CM साहब ने मान ली, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री में रुकी हुई हैं या कहीं आगे रुकी हुई हैं, किसी भी कारण से नोटिफाई नहीं हो पाई, तो उसके विषय में आज रोष जताया जा रहा है। मांगे किस तरह की है? मांगे बड़ी सिंपल है कि एक डॉक्टर 20 साल की सर्विस के बाद मेडिकल ऑफिसर से SMO बनता है, लेकिन सरकार ने हिदायत दी है कि डायरेक्ट SMO लगा दो। तो जो डॉक्टर्स 20-20 साल से काम कर रहे हैं और वो बिना प्रमोशन रिटायरमेंट हो जाएंगे, ऐसे शायद किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट में नहीं है कि किसी आदमी को पूरी सर्विस में एक भी प्रमोशन ना मिले। तो इसमें सरकार को कोई फाइनेंशियल लॉस भी नहीं है कि डायरेक्ट SMO की भर्ती बंद करे, MO से ही SMO प्रमोट करे, ताकि उनको फील्ड की नॉलेज भी होती है और जो हायर अथॉरिटी में जाते हैं तो अच्छा काम कर सकते हैं। सेकंड डिमांड है कि हमारे डॉक्टर्स लोग PG करने जाते हैं, उनको बॉन्ड अमाउंट 1-1 करोड़ रुपए है। एक आदमी जो गरीब डॉक्टर बनता है वो 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड, और वो भी उसका फैमिली मेंबर नहीं देगा। तो ये बड़ी गलत डिमांड थी कि इसको आप चेंज करो, अमाउंट कम करो और फैमिली मेंबर ही दे सके। थर्ड है प्रमोशन की। लगभग 800 SMO की पोस्ट खाली पड़ी है, जो MO से SMO है, जिनको 20-20 साल करते हुए जॉब हो गए, तो वो प्रमोशन है। और थर्ड है कि 4th ACP दिल्ली में दी जाती है, पंजाब में दी जाती है पे स्केल बढ़ाने के लिए, तो वो नहीं मांगे। ये सिंपल सी मांगे हैं उसमें, लेकिन पता नहीं कहाँ सरकार का काम रुका हुआ है। अगर बात की जाए घरौंडा CHC की या पूरे क्षेत्र की, तो डॉक्टरों की कमी अक्सर देखने को आती है। क्या कुछ रहा है अभी तक इसमें? घरौंडा में पिछले कई साल से, कह सकता हूँ 3 साल से मैं यहाँ पर हूँ, डॉक्टर की कमी रही है। और पिछले 6 महीने से तो यहाँ पर एक भी डॉक्टर पोस्टेड नहीं है। सभी डॉक्टर ने ट्रांसफ़र करवा ली या नौकरी छोड़ दी। सिविल सर्जन द्वारा समय समय पर डॉक्टर की ड्यूटी लगाकर यहाँ पर कार्य चलाया जा रहा है। और ओवरऑल हरियाणा में शायद मेरे को लगता है 1000 के करीब डॉक्टर्स की पोस्ट खाली पड़ी हैं, जो सरकार द्वारा भरी जानी है। तो कितने डॉक्टर होने चाहिए? पोस्टें कितनी और कितने डॉक्टर? घरौंडा में 7 पोस्ट है डॉक्टर्स की, और 7 की 7 खाली है। इसके अलावा हमारी जो फील्ड की PSC बरसत में डॉक्टर नहीं है, चौरा में डॉक्टर नहीं है, और वहाँ पर तो डेंटल सर्जन भी नहीं है, चौरा में फार्मासिस्ट भी नहीं है, तो स्टाफ की कमी है। जी, तो SDH बनाया गया था, इसका कुछ है अभी तक प्रोविजन? SDH का जो अपग्रेड किया है उसका लेटर आ चुका है। बिल्डिंग के लिए PWD ने प्रपोजल मांगा था। जो यहाँ पर अवेलेबल लैंड है उसके बारे में हमने बता दिया गया है। हायर अथॉरिटी की मंजूरी की अभी परमिशन पेंडिंग है। मेडिसिन को लेकर भी कहीं ना कहीं इशू रहता है, कफ सिरप जो होता है वो भी अवेलेबल नहीं है। नहीं, मेडिसिन ऑलमोस्ट सभी अवेलेबल्स हैं। अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हम लोकल परचेज कर लेते हैं, उसकी सरकार ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। और जब तक कफ सिरप की बात है, कोई एसेंशियल मेडिसिन में नहीं आती, तो इसलिए सरकार जितनी भी सप्लाई करती दे देते हैं, लेकिन कफ सिरप कोई एसेंशियल नहीं है कि इसके बिना काम न चले। इसके अलावा कफ सिरप के बजाय हमारे पास गोलियाँ बहुत हैं जो खांसी में और जो भी फेरेंजाइटिस वगैरह में हेल्प करती है। डॉक्टरों को स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी बड़ी बातें बैंगलोर तक सीमित है। डेफिनेटली ये जो 7 पोस्ट है काफ़ी पुरानी पोस्ट सेंशन की है। आज के दिन घरौंडा की बात करें तो 2 लाख की लगभग पब्लिक को सर्व करता है। नेशनल हाईवे पे है, मेडिको लीगल केस, एक्सीडेंटल केस 24 आवर्स जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर डॉक्टर अच्छे होंगे, ज़्यादा डॉक्टर होंगे, तो पेशेंट की बात को पूरी तरह सुनेंगे, उनका अच्छा इलाज कर पाएंगे। तो चौरा PSC की क्या पोजीशन है? पीछे एक बारी चौरा PSC को लेकर कुछ पॉलिटिकल विवाद हुआ था, लेकिन उसमें ओपन किया गया था। PWD का इशू था कुछ बिल्डिंग को लेकर, जो PWD से इशू था वो रिजोल्व कर लिया गया है। नई बिल्डिंग में PSC शिफ्ट हो चुकी है। वहाँ पर अभी डॉक्टर्स और
फार्मासिस्ट नहीं है, उसके लिए सरकार से रिक्वेस्ट डाली गई है कि वहाँ पर कुछ ओपीडी की बात की जाए तो कहाँ कितनी ओपीडी यहाँ पर रहती है? घरौंडा पीएचसी में डेली लगभग 350 के करीब पेशेंट्स की ओपीडी आती है और उसके अलावा पुराने पेशेंट्स आते हैं, इंडोर फैसिलिटीज़ की हेल्प लेने लिए आते हैं, मेडिकल केसेस आते हैं। इसके अलावा जो जनरल स्कूल के बच्चे मेडिकल के लिए आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आते हैं और अन्य मेडिकल होते हैं, तो यहाँ पर काम ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा है, डॉक्टर कम है? हाँ, डॉक्टर तो कम है ही है, पर काम फिर भी चला रहे किसी तरह जी। ज़्यादा तो आगामी रणनीति क्या रहेगी अगर सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मानती है तो? ये अभी हमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बॉडी पे डिपेंड करना चाहिए, उनकी कुछ बातचीत चल रही है, जैसा उनका निर्देश आएगा उसको फॉलो करेंगे। जब समो साहब बजट आता है, मोटा अमाउंट जो है स्वास्थ्य के लिए सरकार लेके आती है, क्या कारण मानते हैं फिर भी लोग सरकारी को छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख करते हैं? वो अपनी अपनी पसंद हो सकती है। सरकारी में ओवरऑल देखा जाए थोड़ा रश रहता है, पर जहाँ तक क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात है वो प्राइवेट से सरकारी किसी प्रकार से कम नहीं है। किसी भी घटिया से घटिया कोई 80 लाख रुपए से तो अभी हमने डॉक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि उनकी कुछ मांगे हैं जो कि सरकार पूरी नहीं कर रही है और इस सिविल अस्पताल की जो हालत है वो भी हम इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि यहाँ डॉक्टर्स की कमी है लगातार और ये बार बार अपील करते हैं, आगे से आगे जो है वो फार्म भेजते हैं, लिखित में देते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर वो डॉक्टर की पूर्ति जो है वो नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से जो है यहाँ समूह बैठते हैं उनको भी खुद ही काम करना पड़ता है। तो आप सभी का क्या कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहे HR 91 ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, मैं हूं प्रियंका। धन्यवाद।